बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ अब सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और इसी को लेके आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे कॉल मैसेज करते हैं कि भाईजान छोटे चूज़ों को कैसे पाला जाता है, इनको स्टार्ट में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, खुराक कितनी दी जाती है, माहौल कैसा दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि छोटे चूज़ों को सर्दियों में स्पेशली कैसे पाला जाता है। चूज़े को एक दिन से लेके ख़ास कर 1 महीने बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इसी ड्यूरेशन में एक कंप्लीट वैक्सीन कोर्स होता है जो आपने लाजमी करवाना होता है और यही 1 महीना सबसे क्रूशियल होता है। अगर 1 महीना आप अपने चूज़े को बचा पाएँ, सही तरह से उसको पाँव पे खड़ा कर पाएँ और उसको एक कह लीजिएगा कि ट्रैक पे चला दें, अच्छी फ़ीड, अच्छा टेम्परेचर, अच्छी मेडिसिन, अच्छा माहौल दे के, तो आने वाले दिनों में आपको जब चूज़ा 2-3 महीने का हो जाएगा तो आपको बहुत सारी परेशानियों से कह लीजिएगा कि एडवांस में बचा लेगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच जाए। दूसरी वजह भी है चैनल सब्सक्राइब करने की। देखें, हमारा 1 लाख का जो कह लीजिएगा कि गोल्डन माइलस्टोन है वो अचीव होने वाला है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया हुआ, सिर्फ कोई 1500-1600 सब्सक्राइबर हमें चाहिए, कह लीजिएगा कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर को टच करने के लिए, तो याद से यार कर दें। आपकी पार्टिसिपेशन हमारे इस टारगेट को जल्द से जल्द मुमकिन बना देगी और कोशिश करें कि साल से पहले पहले हम 1 लाख का जो टारगेट है उसको अचीव करें। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका चूज़ा बाहर से आ रहा है या फिर आपने घर एग लगाए हुए थे तो वहाँ से चूज़ा निकलना स्टार्ट हो गया है, तो चूज़ा आप तक आने से पहले 1 घंटा पहले आपने अपना ब्रूडिंग रूम या फिर ब्रूडर अगर छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो लाजमी उसको तैयार करना है और उसका टेम्परेचर कम से कम पहले दिन आपने 35 लाजमी रखना है। अब ब्रूडर क्या होता है मैं साथ ही साथ चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें, ये छोटा सा, अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो आपने कोई छोटा सा कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाना होता है जिसके अंदर आपने चूज़ों को रखना होता है और वहाँ पर आपने टेम्परेचर का कह लीजिएगा कि ख्याल करना होता है कि टेम्परेचर नीचे ना आए, क्योंकि चूज़ों को ठंड बहुत जल्दी लगती है और जो छोटे चूज़े होते हैं ये अपनी माँ के साथ, मुर्गी के साथ पालते हैं और जो मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर होता है वो 39-40 होता है। तो मुर्गी इसको अपने पंख के नीचे रखती है पहले कुछ 7-8 दिन। तो इसी तरह मुर्गी अपने चूज़ों को हीटअप करती है। अब ज़ाहिर बात है, हमारे पास अगर मुर्गियाँ नहीं हैं, हमने आर्टिफिशियल तरीके से, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं, मशीनों से या हैचरियों से चूज़ा निकलवाया हुआ, तो आपने इसकी वो कह लीजिएगा कि स्टेप मदर का काम करना है। ठीक है, इसको ब्रूडिंग रूम में अगर बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो ब्रूडिंग रूम में आपने इसको शिफ्ट करना है। छोटा है तो छोटा सा ब्रूडर आप बना लें जिसके अंदर आपने टेम्परेचर पहले दिन 35 लाजमी ही रखना है। आपने दूसरी बात का ख्याल रखना है कि चूज़ों की तादाद कितनी है। देखें, समटाइम ये होता है कि हमारे पास चूज़े ज़्यादा होते हैं और जगह बहुत थोड़ी होती है, तो पहले दिन तो हमें नहीं एहसास होता कि चलें यार कोई बात नहीं, बट चूज़ा जो छोटा होता है ये दिनों में बड़ा होता है। तो एक बात आपने लाजमी ख्याल करना है कि छोटा चूज़ा जो पहले 7 दिन होता है, तो जो आइडियल जगह कंसीडर की जाती है 5 चूज़ों के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह पहले 1 हफ्ते से 10 दिन तक रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जो अगला टेन्योर आता है 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक, तो एटलीस्ट आप 3 चूज़ों के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह लाजमी रखिएगा। ठीक है, और इसको आप 25 दिन तक भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है, जो अक्सर दोस्त साहबाब हम गलती करते हैं, ड्रिंकर और फीडर का ख़ास ख्याल नहीं रखते। हमारे पास 100 चूज़ा है तो हम क्या करते हैं कि 2 ड्रिंकर और 2 फीडर रख दिए, चलिए जी अल्लाह की स्पुर्दी चूज़ा खाए। सर एटलीस्ट आपने 20 चूज़ों के ऊपर एक ट्रे लाजमी रखनी है जिसका डाया 1 फीट कह लीजिएगा कि होता है, और आपने एक पानी जो 1/2 लीटर की कैन होती है छोटे चूज़ों को पहले 7 दिन के लिए 20 से 25 चूज़ों के ऊपर लाजमी एक कैन रखनी है। 100 चूज़ा है तो आपने कम से कम 4 कैने और 5 फीड के बर्तन लाजमी रखने हैं। अगर आपके पास ये तादाद थोड़ी होगी तो फिर वहाँ पे आपको मसाइल का सामना रहेगा। कुछ चूज़े आपके ज़्यादा फीड लेंगे, कुछ चूज़े आपके बिल्कुल नहीं फीड लेंगे। जो बिल्कुल नहीं फीड लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो या तो खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाएंगे, अगर बच जाएंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत कम होगी। तो ये एक मेन कह लीजिएगा कि काज है जो चूज़ों को बहुत ज़्यादा कह लीजिएगा कि कमज़ोर कर देता है। कुछ चूज़े बड़े रह जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। अगर यही आप खुला डुला माहौल देंगे चूज़ों को जगह के लिहाज से और उनको उनकी मतलूबा तादाद के मुताबिक बर्तन और पानी के
बर्तन फीड के बर्तन देंगे तो आपको कभी भी चूज़ों में साइजिंग का इशू नहीं आएगा और चूज़ा प्रॉपर आपकी फीड लेगा। तो ये आपने गफलत नहीं करनी। दूसरी इसमें ये बात आ जाती है कि फ्लोर देखें, पहले एक दिन आपने पेपर मैट का इस्तेमाल करना है। चूज़ों वाली शॉप से ये मिल जाता है। 2 दिन के बाद वहाँ पे आपने चावलों का छिलका बिछाना है। देखना है कि वहाँ पे नमी ना रहे। चावलों का छिलका समटाइम ये होता है कि हम पानी वहाँ पे खुद ही रिप्लेस कर रहे हैं या पानी उठा रहे हैं, हमसे गिर जाता है। जैसे ही अगर ये मामला होता है, आपने फ़ौरन से वहाँ से नमी वाला पानी उठा के, नमी वाली तो उठा के चावलों का छिलका नया वहाँ पे डालना है, सिर्फ उतनी की जगह पे। आपका जितना बेड ड्राई रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, चूज़ा भी वैसे ही आपका कंफर्टेबल। नेक्स्ट इसमें इनकी वैक्सीन का आ जाता है। देखें जी, वैक्सीन अगर तो आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो मैरिक्स वैक्सीन आप लाजमी करवाइएगा, और जो भी कमर्शियल वैक्सीन शेड्यूल है आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाई हुई हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छोटे पैमाने पे कर रहे हैं तो ये वैक्सीन आपने लाजमी करनी है, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो आपने दूसरे शेड्यूल को फॉलो करना है। अब मैं एक मीडियम सा आपको बता देता हूँ, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैरिक्स लाजमी करवाइएगा। बेसिकली ये मुर्गियों को की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि H120 वैक्सीन जो होती है ये पहले या दूसरे दिन चूज़े को पिलानी होती है। उसके 5वें दिन आपने क्या करना होता है कि एंडी की वैक्सीन करनी होती है। इनको पिलाई जाती है, ठीक है, क्योंकि चूज़ा आपके पास थोड़ा होना है तो आप लाइव वैक्सीन करेंगे। अगर किल्ड करनी है तो फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ पहले इसको चूज़े को आपने लाइव पिलानी है, उसके बाद आपने इसको किल्ड करनी है। तो अगली जो वैक्सीन आ जाती है वो 9वें-10वें दिन आपने गम्बोरो लाइट करनी है। फिर उसके बाद जो अगली वैक्सीन आ जाती है वो गम्बोरो प्लस आ जाती है, वो आपने 19वें दिन या 20वें दिन आप इसको कर दें। और उसके बाद जो वैक्सीन आ जाती है महीने की वो एंडी आ जाती है, उसको एंडी क्लोन भी हम बोल देते हैं, एंडी लसोटा भी बोल देते हैं। वो आपने 25वें दिन इसको करनी होती है। यहाँ पे याद रहे कि जब भी आपने चूज़ों को वैक्सीन करनी है, चाहे छोटी मुर्गी है, चाहे बड़ी है, या एक दिन का चूज़ा है, उससे पहले लाइव वैक्सीन है जितनी भी हैं मासवाई मैरिक्स के, आपने अपने चूज़े का इम्यून लाजमी बढ़ाना है। वो आपने कैसे बढ़ाना है? बहुत सारे मार्केट में आपको इम्यून बूस्टर मिल जाएंगे जो वैक्सीन करने से पहले चूज़ों को पिलाए जाते हैं या मुर्गियों को पिलाया जाता है, और वैक्सीन के बाद भी वो लाजमी दिए जाते हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई वैक्सीन का स्ट्रेस है तो बर्ड उस स्ट्रेस को ना ले, ठीक है। ये आप कर लेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका बर्ड वैक्सीन को आसानी से इंटेक कर लेगा और उसके बाद किसी भी तरह के स्ट्रेस से भी महफूज रहेगा। वैक्सीन करते हुए ये चीज़ का आपने लाजमी ख्याल, ये मैंने वैक्सीन का शेड्यूल आपको बता दिया है। अगला जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फ्लशिंग का। अगर आप फ्लशिंग पे ज़रा सी गफलत करते हैं तो आपको इमीडिएटली इसका कह लीजिएगा कि नुकसान नहीं होगा, बट आफ्टर 4-5 डेज़ आप देखेंगे कि आपका चूज़ा जो है ये एक्सपायर होना स्टार्ट हो गया है। और बहुत सारे नए बंदे जो हैं यही पहली गलती होती है जिसको वो करते हैं और बाद में वो खमियाजा भुगतते हैं। फ्लशिंग बेसिकली होती क्या है और कब की जाती है? देखिए, मैं यहाँ पे एक झटका सा फार्मूला मैंने रखा हुआ है कि सर 24 घंटे आपने चूज़े को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। मार्केट में बहुत सारे आपको एंटीबायोटिक मिलते हैं, वो कहते हैं लें जी ये एंटीबायोटिक दें और साथ ही आप चूज़े को दाने पानी पे लगा दें। देखें, वो ब्रायलर वाले बंदे काम करते हैं, हमने ब्रायलर का काम नहीं करना। हमने चूज़े को लॉन्ग टाइम के लिए पालना है। तो आप नेचुरल प्रोसेस से आइएगा। 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे आप चूज़े को भूखा प्यासा रखें। जैसे ही वो एग से निकल आता है उसका क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर की यॉक खुद ब खुद पेस्टिंग की शक्ल में बाहर आ जाएगी। अगर कोई रहती है तो वो आपने फिर फ्लशिंग के थ्रू इसको निकालें। फ्लशिंग क्या है कि मीठा पानी, थोड़ा सा मीठा पानी, आप चाह के भी इसको देख सकते हैं कि वो आपने चूज़ों को ऑफ़र करना होता है 24 घंटों के बाद। जिससे क्या होगा कि चूज़े के अंदर कुछ अगर यॉक वगैरह रह गई है तो वो बाहर आ जाएगी। अगर आप फ्लशिंग नहीं करते या टाइम से पहले कर लेते हैं तो उसका फिर मसला क्या होता है? देखें, चूज़े के अंदर यॉक होती है, जब आप उसको फीड देते हैं तो यॉक और फीड का मिक्सअप अंदर ही बन जाता है, जिससे पेस्टिंग लेसदार मादे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और चूज़े का अंदर का जो निज़ाम इंहज़ाम है ये ब्लॉक हो जाता है और चूज़े फिर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। इमीडिएटली मोर्टेलिटी नहीं होती, बट ये डे 1 से कह लीजिएगा कि 5वें-6ठे दिन जाके ये अपना असर पूरे आबोताब से आपको दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। फ्लशिंग सिर्फ एक ही बार नहीं की जाती, फ्लशिंग आपने 40 दिन तक लगातार फ्लशिंग करनी होती है। हर 5 दिन बाद अपने चूज़ों को लाजमी इनकी फ्लशिंग करवानी चाहिए। छोटे चूज़ों की कहीं ना कहीं कुछ बकायात रह जाती हैं तो उससे क्या होता है कि इनका मैदा साफ़ होता रहता है। ये मैंने फ्लशिंग का आपको एक छोटा सा फार्मूला बता दिया जी।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, खुराक हमें कितनी देनी चाहिए चूज़ों को, कब कब कैसे कैसे बढ़ानी है। सर सिंपल सा सीधा सा झटका सा फार्मूला, पहले दिन 1 ग्राम, दूसरे दिन 2 ग्राम, तीसरे दिन 3 ग्राम, 10वें दिन 10 ग्राम, 20वें दिन 20 ग्राम, 30वें दिन 30 ग्राम, 50वें दिन 50 ग्राम फीड, और इसी तरह 110 दिन मैक्सिमम चूज़े की जो होती है वो फीड का होता है। 110 ग्राम ही एक अडल्ट बढ़ लेता है, उसके बाद ये फीड नहीं बढ़ाता और ना ही आपने बढ़ानी है। 100 ग्राम से 110 ग्राम आपने फीड अडल्ट बर्ड को देनी है। सीधा सीधा आपको मैंने फार्मूला बता दिया है। टेम्परेचर आ जाता है जी, देखें पहले दिन आपने एटलीस्ट इसको 36-35 टेम्परेचर देना है चूज़े को। अगले दिन आप इसको 35 पे ला सकते हैं अगर 36 किया है। ये 35 टेम्परेचर आपका अगले 5 दिन चलेगा। उसके बाद आपने टेम्परेचर जो है ये 1 पॉइंट मज़ीद कम कर देना है और 2 दिन यही चलेगा। उसके बाद मज़ीद 1 पॉइंट कम कर देना है और 32-33 टेम्परेचर आपका 15 दिन तक अगर चलता है, एक तो चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी और वहाँ पे रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक बात का ख्याल रहे कि अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट चूज़े को नहीं दे सकते, आपके पास बड़ा शेड है, कमर्शियल लेवल पे आजकल अगर आप चूज़ा तैयार करना चाह रहे हैं तो सर फिर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। होता यह है कि हम दिन के टाइम जो है वो हीटर बंद कर देते हैं, रात के टाइम हीटर चला लेते हैं, या फिर दिन के टाइम सूरज की रोशनी या फिर दिन के टाइम हीटर चले होते हैं तो रात में कम हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन, मतलब उतार चढ़ाव कि सडनली टेम्परेचर जो है वो 35 पे आ गया, उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है 35 हो गया, 34 हो गया, एक ही रात में टेम्परेचर 35 पे भी रहा है और एक ही रात में टेम्परेचर आपका 26 पे भी आया है, 30 पे भी आया है। जब इतनी ज़्यादा वेरिएशन रहेगी तो वहाँ पे आपका चूज़ा डिस्टर्ब रहेगा। एक ही टेम्परेचर रखना है, उसके लिए आपने पहले से अपने इंतज़ामात करके रखने हैं। आप अगर बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अपने हीटर का इंतज़ाम करके रखना है। छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो जिधर आपने 2 कह लीजिएगा कि बल्बों से आपका गुजारा हो रहा है, वहाँ पे 3 का आप लगाएं या अपने पास स्पेयर रखें। बेहतर तो ये है कि वहाँ पे कंट्रोलर किट जैसे ये मैंने लगाई हुई है उसका इंतज़ाम करें और वहाँ पे 3 बल्ब लगाएं। 2 से गुजारा हो रहा है तो 3 लगा दें। खुदा न खास्ता अगर एक बल्ब फ्यूज़ भी होता है तो दूसरा बल्ब जैसे ही टेम्परेचर आपका अप होगा तो उसको ऑटो ट्रिप कर देगा। छोटे लेवल पे ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें जी। दराज ऑनलाइन से ये 350-400 रुपये की एक कंट्रोलर किट मिल जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी, हमारे पास कुछ एहतियाती अद्वियात लाजमी होनी चाहिए जिनमें एंटीबायोटिक आ जाता है, विटामिन्स आ जाते हैं और कुछ दूसरी मेडिसिन आ जाती है जो सिरप की शक्ल में है, जो मैं अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाता हूँ। कब कैसे इस्तेमाल करता हूँ ये शेयर कर देता हूँ। उससे पहले एक बात, सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, दैट डज़न मीन कि मैं डॉक्टर हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब में से बहुत सारे दोस्त मुझे वीडियो बना के भेज देते हैं, भाईजान ये मेरा बर्ड बीमार हो गया तो बताइए मैं क्या करूँ। उस सिचुएशन में सर अपने हाथ खड़े में सीधी बात करता हूँ। जब मैं खुदा न खास्ता कभी बीमार हुआ था तो मुझे जिस बीमारी से आराम आया, मैं कभी भी अपने दोस्त को नहीं बोलता यार तुम भी ये खाओ तो इससे आराम आ जाएगा। और दोस्त भी कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि मुझसे पूछेगा यार आपको किससे आराम आया था। वो अब बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, बताएगा सर इस टाइम मेरा पेट में यहाँ पे दर्द हो रही है, तो डॉक्टर फिर उसके बाद उसको मेडिसिन देता है। वो चूज़े बेचारे तो बोल भी नहीं सकते। यहाँ पे आके हम गफलत कर लेते हैं, नीम हकीमों से या उस्तादों से रब्ते करते हैं, बताएं सर मैं इसको क्या करूँ। सर वहाँ पे जाके 4 पैसे लगा के अपने बर्ड की जान बचाइएगा। ये वाली जो मेडिसिन मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ ये सिर्फ प्रिकॉशन के लिए है और बैक टू बैक मैंने इसको यूज़ किया, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 5 दिन एनरोफ्लेक्सासिन में यूज़ करवाता हूँ बर्ड को, ये आपके सामने दिखाई जा रही है। ये बेसिकली क्यों इस्तेमाल की जाती है, इकोलाई एक बीमारी होती है जो ना आपका कसूर है, ना चूज़े का कसूर है, ना माहौल का कसूर है, सिर्फ पेरेंट का कसूर होता है जो एग के थ्रू चूज़े में मुंतकिल होती है। अगर आप अपने चूज़ों को ये एनरोफ्लेक्सासिन का कोर्स करवाते हैं तो इकोलाई बीमारी से काफ़ी हद तक आप अपने बर्ड को प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले 5 दिन ये चलाई जाती है। 5 दिन के बाद मैं एज अ प्रिकॉशन कुछ दूसरी मेडिसिन भी इस्तेमाल करता हूँ, जिनमें सबसे पहले मेरे पास एगमेंथन आ जाता है, ये सिरप है, ठीक है, 156.4। उसके बाद एरिनिक है और उसके बाद हाइड्रोलिन है। एगमेंथन इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये समटाइम ये आता है कि चूज़े को हल्का फुल्का सा बुखार है, समटाइम वो फ्लू की कह लीजिएगा कि शिकायत में आ जाता है, हो जाता है चूज़े को, तो उसमें मैं 1 लीटर में 2 सीसी ये एगमेंथन यूज़ करता हूँ। और अगर बुखार भी है साथ में एरिनिक यूज़ कर देता हूँ और साथ में हाइड्रोलिन। ये 3 दिन मैं कोर्स चलाता हूँ। हाइड्रोलिन और एरिनिक 1 सीसी 1 लीटर में और एगमेंथन जो है ये 2 सीसी 1 लीटर में, ये 3 दिन का ये मैं कोर्स करवाता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता हो या ना हो, मैंने ये लाजमी करवाना होता है
7वें दिन से लेके 10वें दिन, 20वें दिन से लेके 23वें दिन, ये एक कोर्स मैं इन चीज़ों को करवा देता हूँ कि अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा बर्ड जो मेरी नज़र में नहीं है लेकिन फिर भी उनको कोई कसर है, तो इससे वो कह लीजिए काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है एक ही वीडियो में मेन पॉइंट को डिटेल से सम अप करने की। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है कमेंट करके आप वो मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। आपने चैनल जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर इतनी सारी वीडियो देख ली है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।